नहीं है। जैसे टेक्निकल रूप से जानकारी हो जाएगी तो बताने का काम किया जाएगा। आपको लगता है कि जो विमान यहाँ से परिचालन किया जा रहा है उसमें टेक्निकल रूप से वो फिट विमान है, या इस तरह की घटना जो हो रही है वो वाकई वो विमान उड़ने लायक था कि नहीं? उसमें बहुत सारी जानकारी होने के पश्चात ही बताने की स्थिति में होंगे, पर जो जानकारी मिली उस जानकारी के हिसाब से सब सुरक्षित है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और तुरंत त्वरित कार्रवाई यहाँ के डीजीएस ने, यहाँ के जो सिस्टम एयरपोर्ट के लोगों ने किया और उसी का परिणाम है कि सभी पैसेंजर सुरक्षित निकले और दूसरे विमान से जाएंगे। फिर बिल्कुल, तो सुरक्षित तो बच गए, लेकिन सवाल अब भी खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि सबसे सुरक्षित यात्रा अगर किसी की मानी जाती है तो वो है विमान की यात्रा, प्लेन की यात्रा, और उसमें अगर इस तरह से लापरवाही, अगर जैसा कि पैसेंजर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है फिटनेस का ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर विमान में जो तकनीकी गड़बड़ी है जो कि उड़ते समय ही पता चल गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विमान कंपनी है वो संदेह के घेरे में है। हालांकि इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, वो उस मामले की जांच करेंगे और बताएंगे कि आखिर दरअसल ये हुआ क्या था। पर सबसे बड़ा ये सवाल जरूर उठता है और कहीं ना कहीं ये अविश्वास का भाव भी इसमें पैदा होता है। आप भी आएगा? अच्छा, तो ये अभी जितने भी पैसेंजर उस प्लेन में थे उनको दूसरी विमान से फिर से दिल्ली भेजा जा रहा है और ये सारी व्यवस्था की जा रही है। पर जो घटना घटी है उससे यात्रियों के मन में भारी दहशत है और भारी अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि आखिर उनको एक तरह से नई जिंदगी मिली है, दूसरी जिंदगी मिली है। और हम ये कह सकते हैं कि हालांकि एक यात्री तो ये भी कह रहे थे कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है पायलट को, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का काम किया और 185 लोगों की जिंदगी बचाने में वो कामयाब जरूर रहे। ये जांच का विषय जरूर है। जो टेक्निकल विंग है उसने विमान की सही से परख की थी या नहीं की थी, ये देखने वाली बात है। पर सवाल तो ये कायम रहेगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। राजीव? बिल्कुल सुजीत, अभी इंतजार करना होगा, जांच इसकी होगी और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विमान फिट था, क्या ये विमान फिट था उड़ने के लिए? इस विमान में अचानक आग कैसे लगी? आग लगना सामान्य नहीं होता किसी भी विमान में। क्या कोई बर्ड हिट हुआ था? ये अभी सवाल बने हुए हैं और उड़ान भरते ही पता चला कि बहुत ज्यादा ऊंचाई इसने हासिल नहीं की थी। और यही वो इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देखिए, आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पटना से टेक ऑफ के बाद विमान में अचानक में गड़बड़ी। यात्रियों का अब ये कहना है कि उनको शुरू से ही लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। यात्री जो ज्यादातर बाहर निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बस जान बच गई हमारी। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि टेक ऑफ के बाद विमान में आग देखी गई। सुजीत हमारे साथ लगातार है। सुजीत, कंपनी पर चूंकि सवाल है कितने पुराने विमान इस्तेमाल कर रही है कंपनी, जांच कब तक शुरू होगी, कब तक रिपोर्ट्स आएंगी? देखिए, अभी तो सबसे पहला काम है कि पैसेंजरों को फिर से सुरक्षित उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जाए। विमान चूंकि दिल्ली जा रही थी तो दूसरे विमान जो दिल्ली जाने वाली है उसके जरिए उन पैसेंजरों को भेजा जा रहा है और ये पहला काम। लेकिन इसकी जांच जरूर होगी और क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, विमान का फिटनेस हुआ था नहीं हुआ था, इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो जिस तरह से घटना घटी और जो आम लोगों ने, जो फुलवारी शरीफ के लोगों ने जिस तरीके से जिला प्रशासन को खबर दी और जिला प्रशासन ने बड़ी तत्परता से, पटना जिला प्रशासन ने यहाँ पहुँचा और फायर ब्रिगेड की तुरंत गाड़ियाँ भी पहुँच गई। तो ये एक कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड पे, चूँकि सारा प्रशासन अभी अलर्ट मोड पे है बिहार में, और जो अग्निपथ को लेकर जिस तरह से एजिटेशन चल रहा है, रेलवे स्टेशन पर सारे लोग अलर्ट हैं। तो ऐसे में अभी एयरपोर्ट में इस तरह की घटना हो गई तो अचानक जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग जो जिसके परिजन उस विमान में सवार थे उन्होंने लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी चिंता में थे। हालांकि 20-25 मिनट कम नहीं होता है
एक विमान को इस तरीके से उड़ते रहना और उसके बाद सुरक्षित लैंड कर जाना, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ये सारा काम इस तरह से हो सकता था, लेकिन बच गई जान 185 लोगों की, और जो परिजन थे वो काफ़ी चिंतित थे। हालांकि जब बाहर खबर फैलनी शुरू हुई तब तक ये विमान लैंड कर चुका था। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि पायलट ने सूझबूझ के साथ विमान को लैंड करा लिया, लेकिन सवाल तो खड़ा रहेगा ही कि आखिर गड़बड़ी कहाँ थी। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो बिहार के पूर्व डीजी एसके जो भारद्वाज हैं वो भी जा रहे थे दिल्ली इस विमान से, और उन्होंने कहा कि जब ये विमान उड़ रहा था उसी समय लग रहा था कि इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, यानी कि बर्ड हिट की संभावना कम है, टेक्निकल इसमें दिक्कत या ये फिटनेस ना होना इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे थे वो। और वो कह रहे थे कि जब विमान उड़ने लगा तो काफ़ी देर तक ये ऊंचाई पर नहीं जा रहा था, एक काफ़ी नीचे ये विमान उड़ रहा था, और इसी में विमान के अंदर जो बत्तियां थी वो फ्लक्चुएट करने लगी। लोगों ने जो खिड़की के पास जो लोग बैठे हुए थे विंग के पास, उसमें विंग से हवा निकलते हुए दिखाई, आग का गोला दिखाई दे रहा था। तो ऐसे भी अफरा तफरी का माहौल विमान के अंदर भी था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पायलट ने समय रहते ही ये चीज़ निकाल दिया।